प्यारे बच्चों, आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है मर्सी। ये जो पोएम है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये वास्तव में सही पूछे ये पोएम नहीं है, बल्कि ये मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का एक प्रसिद्ध प्ले है। ये उसमें से लिया गया है। अब चूँकि ये उसमें से लिया है तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसके विषय में बता देना चाहूँगा। ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ये कहानी है एंटोनियो नामक एक व्यवसायी की, और उसका एक दोस्त होता है बसानियो, और बसानियो है, उसकी पत्नी है पोर्सिया। तो बसानियो और पोर्सिया की शादी के लिए एक बार एंटोनियो को सैलाक से पैसे उधार लेने पड़ते हैं, तो वो उससे पैसा लेता है, लेकिन सैलाक जो कि एक दुष्ट इंसान है वो उसको पैसा सिर्फ इस बिहाफ पर देता है कि यदि वो पैसा नहीं चुकता कर पाएगा तो उसको 1 पाउंड मांस अपने हृदय के पास से देना पड़ेगा। बल्कि हृदय के पास से नहीं, वो वास्तव में वो 1 पाउंड मांस कहता है, ये कंडीशन में रख दिया जाता है। और कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि एंटोनियो समय पर सैलाक को पैसा नहीं दे पाता है, इसीलिए सैलाक कोर्ट में जाता है और उसके लिए केस दर्ज कर देता है। पोर्सिया जो कि एक समझदार महिला थी, वो एक वकील के भेस में वहाँ पर पहुँचती है और वो सैलाक से निवेदन करती है कि वो एंटोनियो पर दया कर दे। तो जो वो दया की अपील करती है वो इन्हीं पंक्तियों में यहाँ पर जो है मतलब दिखाया गया है। मैं आपको इन पंक्तियों को पढ़ के बताता हूँ। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड। इसका मतलब है कि दया एक ऐसा गुण है जो किसी के मन में ज़बरदस्ती या दबाव से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन प्लेस बीनीथ। मतलब ये एक बारिश के समान होती है, जैसे एक साधारण सी बारिश आसमान से ज़मीन पे आके गिरती है, उसी प्रकार से दया किसी एक व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होती है। इट इज़ ट्विस्ट ब्लेस्ड, यानी ये दो तरफा फ़ायदेमंद होती है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। ये उस व्यक्ति को भी लाभान्वित करती है जो व्यक्ति दया करता है, और ये उस व्यक्ति को भी लाभान्वित करती है जो दया प्राप्त करता है। इट इज़ माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, यानी कि ये एक सर्वशक्तिशाली इंसान का सर्वशक्तिशाली गुण होता है जो उस व्यक्ति में विद्यमान होता है। इसका मतलब ये है कि जो दया होती है वो किसी एक महान राजा के या किसी एक पहलवान के या कोई भी व्यक्ति जो सबसे शक्तिशाली है उसके हृदय में भी उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सबसे शक्तिशाली गुणों में से एक होता है। इट बिकम्स थ्रॉन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। इसका मतलब है कि एक जो दया होती है ये दया राजा को उसके क्राउन या उसके मुकुट, उसके सिंहासन से कहीं ज़्यादा सुशोभित करती है। हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। जो राजा की राजदंड या छड़ी होती है वो उसकी भौतिक शक्तियों को प्रदर्शित करती है। एंड हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, द एट्रीब्यूट टू आई एंड मेजेस्टी। इसका मतलब ये हो गया कि जो उसका राजदंड होता है वो उसकी भौतिक ताकतों को दिखाता है। एंड एट्रीब्यूट टू आई एंड मेजेस्टी, लोग उसकी भव्यता को, लोग उसकी ताकत को देखते हैं और डरते हैं। वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। लोगों के मन में राजाओं का डर व्याप्त होता है। एंड अगेन इट सेज बट मर्सी इज़ द अबव हिज सेप्टर्स वे, इट इज़ एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग। जो दया होती है वो उसका जो शासन का तरीका होता है वो इस राजदंड के शासन से बिल्कुल अलग होता है। इट एनथ्रोन्ड द हार्ट्स ऑफ किंग। ये जो दया होती है वो राजाओं के हृदय में विद्यमान हो जाती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। कहते हैं कि जो दया होती है ये एक दैवीय गुण होती है जो ईश्वर को भी सुशोभित करती है। ईश्वर भी दया को धारण करता है। एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइक एज गॉड। और एक जो ज़मीनी ताकतें या राजा या कोई शक्तिशाली इंसान होता है जब वो दया को धारण कर लेता है, एंड व्हेन मर्सी सीज जस्टिस, और दया को धारण करके वो दया के साथ में न्याय को करता है, तो निश्चित ही उसका जो न्याय होता है वो काफ़ी यादगार होता है। लोग उस राजा को, उसके न्याय को काफ़ी समय तक याद रखते हैं। तो कुछ इस तरीके का भाव है इस पोएम का, जो शायद आप लोगों को कुछ समझ में आ गई होगी। जब इसमें नहीं समझ में आया होगा कुछ आप हमें बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।